स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। दोस्तों यह एमसीक्यू जो आप सभी के लिए लाया जाता है, ये एनसीईआरटी और तमाम सारे इंपॉर्टेंट बुक से मिलाकर ये वीडियोस तैयार की जाती है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ जरूर यह वीडियो शेयर करिएगा और हर एग्जाम के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है कि ऐहोल प्रायश्चित का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। एक का सही उत्तर होगा बी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर आप सभी के सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ राज्य या फिर राजवंश के नाम है और दूसरी सूची में उनकी राजधानी है। तो आपको बताना है कौन सा राजवंश जो है किसकी क्या राजधानी है, आपको वो उत्तर बताना है। 2 का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3। अगर बात करें हम ए के बारे में तो इसमें दिया गया है प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा, ये एक राजवंश है। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या होगी, यहाँ पे क्या दिया गया है ए का 1, तो ए का उठाइए 1 पे मैच कर दीजिए, यानी कि वातापी बादामी कर्नाटक में। ठीक है, इसी तरह 2 का पूर्वी चालुक्य का होगा वेंगी आंध्र प्रदेश। इसी तरह सी का होगा 3 तो यहीं पर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। 1 मिनट। हाँ, इसमें भी आप सभी के सामने कुछ राज्य के नाम हैं और दूसरे सूची में उनके संस्थापक के नाम है। तो बताना है कौन से राज्य के कौन से संस्थापक हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें ए का 1 यानी कि ए है जो वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य जो है, इनका संबंध होगा 1 से ना। तो 1 कहाँ गया, 1 ये है पुलकेशिन प्रथम, यानी कि जो राज्य है वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य का जो ये राज्य है, इसके संस्थापक हैं आपके पुलकेशिन प्रथम। बी है वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य जिसको हम कहते हैं, उसका संबंध होगा बी का संबंध होगा 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। प्रश्न नंबर 4 है कि बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासन को है। 4 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पुलकेशिन प्रथम। अब आपको ध्यान देना है कि पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय में कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 5 है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। तो 5 का सही उत्तर होगा बी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें है कि चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया। 6 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। इसमें है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वात्पी पर कब्जा कर लिया तथा वात्पी कोंडा यानी कि वात्पी का विजेता की उपाधि धारण की। 7 का सही उत्तर होगा बी यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। इनको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, मामल। दोस्तों हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना, गौर करना। खुद भी मैं पढ़ रहा हूँ, खुद भी आप सभी को वीडियोज़ को रोक के एक बार खुद भी आप सभी को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ेंगे तो इस सवाल कभी भूलेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 8 है कि किस चालुक्य शासन ने चेर, चोल व पांड्यों को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया। 8 का सही उत्तर होगा सी यानी कि विक्रमादित्य प्रथम। प्रश्न नंबर 9 है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। 9 का सही उत्तर होगा बी यानी कि राजेंद्र प्रथम। प्रश्न नंबर 10 पे आइए। इसमें है कि पहाड़ी काटकर पहाड़ काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो भाई साहब 10 का सही उत्तर होगा बी यानी कि राष्ट्रकूट ने। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। 11 का सही उत्तर होगा बी यानी कि राजा प्रथम ने। प्रश्न नंबर 12, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। 12 का सही उत्तर होगा डी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। अब देख सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कितने सवाल आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या समझे आप, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। 13 का सही उत्तर होगा बी यानी क्या है, तंजौर। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें है कि एक मिनट, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। 14 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मदुरै। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ध्यान देना, 15 का सही उत्तर होगा ए यानी कि दंती दुर्ग। अब जो 15 का उत्तर है दंती दुर्ग, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आप जाइएगा हमारी पिछली वीडियो मध्यकालीन भारत से संबंधित वाला, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 16 के निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। 16 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चोल। ठीक है, चोल से संबंधित है। क्या पूछा गया कि किसने या निम्न राजवंशों में से कौन सा राजवंश ऐसा है जिसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता, तो क्या उत्तर होगा चोल।
अब प्रश्न नंबर आ जाइए भैया आप 17 पे, एक मिनट जूम कर लिया जाए, ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसमें है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो 17 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि चालुक्य। यानी कि विरूपाक्ष मंदिर का जो संबंध है वो होगा चालुक्य से, यानी कि इस मंदिर का किसने निर्माण करवाया? चालुक्य। प्रश्न नंबर 18 है कि पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है, तो 18 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि महाबलीपुरम। प्रश्न नंबर 19 है कि होयसल की राजधानी का क्या नाम है? तो 19 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि द्वार समुद्र, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 की तरफ आइए। इसमें कहा जा रहा है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? 20 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 21 पे आइए। इसमें कहा जा रहा है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो 21 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि देवगिरी। प्रश्न नंबर 22 है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? 22 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि शैव धर्म। प्रश्न नंबर 23 है कि प्रथम भारत के शासक कौन था जिसने आर्य सागर में, नहीं आर्य नहीं होगा, यहाँ होगा अरब सागर, थोड़ा सा क्या होता है कि प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ होगा अरब सागर, ध्यान देना, आप सभी लोग को तो मालूम ही होगा। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, तो 23 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राजा प्रथम, ठीक है। प्रश्न नंबर आ जाइए 24 पे। इसमें है कि रधिकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर में गुति मंदिर एहोल का संबंध है, तो 24 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान देना, ठीक है। ये प्रश्न नंबर